दोस्तों, मैं चंद्रभान सीबी एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएफ स्किनर के बारे में। हम लोग ये जानेंगे कि बीएफ स्किनर का बायोग्राफी क्या है, ये कहां के रहने वाले हैं और इन्होंने किस जानवर पर प्रयोग किया, इनका क्रिया प्रसूति का अनुबंधन का सिद्धांत क्या है, इसको पूरी डिटेल से जानेंगे दोस्तों हम लोग। या इनके सिद्धांत का कक्षा में महत्व क्या है या क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, इस बारे में पूरी डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। और इनके सिद्धांत का अन्य नाम क्या है दोस्तों, जो एग्जाम में बार बार डिफरेंट नेम से पूछा जाता है इनके सिद्धांत को, हम इस पूरी डिटेल से इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने अधिगम के सिद्धांत में थार्नडाइक का सिद्धांत पढ़ लिया हुआ है, पावलोव का सिद्धांत पढ़ लिया हुआ है। ये हमारा इसमें तीसरा वीडियो है बीएफ स्किनर के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बीएफ स्किनर को बहुत ही डिटेल से जानने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बीएफ स्किनर के बारे में। बीएफ स्किनर का फुल नाम है दोस्तों ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर। बीएफ स्किनर का फुल नेम है दोस्तों ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर। ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर। दोस्तों, ये जान लीजिएगा, ये एक नंबर में पूछा जा सकता है सीटेट एग्जाम में। सीटेट में ही तो पूछा जा सकता है, यूपी टेट में भी पूछा जा सकता है, या आप किसी भी प्रकार का, किसी भी भारत के किसी भी राज्य से स्टेट टेट का एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पे फुल नेम भी पूछा जा सकता है। दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। शॉर्ट फॉर्म तो सभी जानते हैं कि शॉर्ट फॉर्म इनका है बीएफ स्किनर, ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर इनका नाम है पूरा, ये आप जानते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बीएफ स्किनर का बायोग्राफी शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है उनमें। तो दोस्तों, बीएफ स्किनर का जन्म 20 मार्च 1904 में हुआ था। 20 मार्च 1904 में हुआ था इनका जन्म, और मृत्यु 18 अगस्त 1990 में, 18 अगस्त 1990 में इनका डेथ हुआ था। दोस्तों, इनका डेथ का कारण क्या था, इनकी मृत्यु का कारण था क्या था दोस्तों, ब्लड कैंसर। इनके डेथ का कारण क्या था दोस्तों, ब्लड कैंसर था इनको, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, ये कहाँ के रहने वाले थे, यूएसए के, अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के ये रहने वाले थे। इन्होंने नागरिकता भी प्राप्त की थी, कहाँ की, संयुक्त राज्य अमेरिका की। इनकी शिक्षा कहाँ पे हुई थी दोस्तों, एजुकेशन कंप्लीट कहाँ पे हुआ था, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इनकी शिक्षा कंप्लीट हुई थी। इनका व्यवसाय क्या क्या था दोस्तों, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक भी हैं, आविष्कारक भी हैं और विश्वविद्यालय शिक्षक भी हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रह चुके हैं दोस्तों, रह चुके थे। और एक मशहूर लेखक हैं, इसी वजह से आज हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं इनके बारे में। इनकी नियुक्ति कहाँ पर हुई थी दोस्तों, फर्स्ट टाइम इनकी नियुक्ति हुई थी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। नेशनल मेडल ऑफ साइंस, नेशनल मेडल ऑफ साइंस का इन्हें पुरस्कार भी मिला हुआ दोस्तों। तो ये हैं बीएफ स्किनर। इनके फेस को अच्छे से पहचान लीजिए दोस्तों। अगर व्यक्ति का फेस हम जानते रहते हैं तो इसकी डिटेल भी हम अच्छे से याद कर सकते हैं। यदि हमें फेस ही ना याद हो, ऐसे ही ओरली याद करना हो, तो शायद हमें याद करने में थोड़ी सी कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। लेकिन अगर हमें फेस याद हो तो इनका डिटेल याद करने में हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आगे। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, आर्यस थेरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत तो किसने दिया दोस्तों। यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, तो जानते रहिएगा किसका है दोस्तों, बीएफ स्किनर का। बीएफ स्किनर का क्या है दोस्तों, आर्यस थेरी। एक नंबर यहाँ से आपका फिक्स हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कब दिया था दोस्तों, 1938 को। 1938 में इन्होंने क्या किया था, ये सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दोस्तों। ये एक नंबर का क्वेश्चन ये आपका हो गया, ये भी पूछा गया हुआ एग्जाम को है। यह सिद्धांत थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। प्रभाव का नियम दोस्तों हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है पिछले वीडियो में। यदि आप लोगों ने नहीं दिया हुआ है तो देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया हुआ है, आप वहां पर से देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। इस सिद्धांत को कार्यात्मक प्रतिबद्धता तथा
साधक अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। साधक अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। एक पॉइंट ये हो गया दोस्तों आपका, ये भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है। या कार्यात्मक प्रतिबद्धता 1 नंबर में ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट्स हैं दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्किनर ने प्रयोगों के आधार पर देखा कि अनुबंधन 2 प्रकार के व्यवहार करता है। अनुबंधन 2 प्रकार के व्यवहार हो सकता है। तो है क्या दोस्तों 2 प्रकार में? नंबर 1 क्या है? एक प्रकार के व्यवहार से उद्दीपक ज्ञात होता है। उद्दीपक ज्ञात होता है दोस्तों, इसे अनुक्रिया कहते हैं। एक प्रकार के व्यवहार से उद्दीपक ज्ञात होता है, इसे अनुक्रिया कहते हैं दोस्तों। ये पहला पॉइंट हो गया। इसमें अनुबंधन में ये पहला पॉइंट है। 2 प्रकार के व्यवहार हैं। इस व्यवहार का पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? एक प्रकार के व्यवहार से उद्दीपक ज्ञात होता है, इसे अनुबंधन कहते हैं, सॉरी अनुक्रिया कहते हैं। दूसरा है दोस्तों, दूसरे प्रकार के व्यवहार से उद्दीपक की जानकारी नहीं होती। उद्दीपक की जानकारी नहीं होती है, मतलब कि हमें पता नहीं होता है कि उद्दीपक है भी या नहीं है, तो हमें इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं होती है। ऐसे व्यवहार को क्रिया प्रसूत व्यवहार कहते हैं। ऐसे व्यवहार को क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिया प्रसूत व्यवहार कहते हैं। ऐसी प्रतिक्रिया निर्गमित या उत्सर्जित अनुक्रिया कहलाती है। ऐसी प्रतिक्रिया निर्गमित या उत्सर्जित अनुक्रिया कहलाती है दोस्तों। ये कीवर्ड्स याद रखिएगा, निर्गमित या उत्सर्जित अनुक्रिया कहलाती है दोस्तों। क्या? क्रिया प्रसूत व्यवहार। क्रिया प्रसूत व्यवहार को हम क्या कहते हैं दोस्तों? निर्गमित या उत्सर्जित अनुक्रिया कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्किनर का मत देखिए दोस्तों, स्किनर का मत क्या है? यदि निर्गमित अनुक्रिया को पुनर्बलित कर दिया जाए, यदि निर्गमित अनुक्रिया को पुनर्बलित कर दिया जाए तो यह बलवती होकर व्यवहार में परिवर्तन लाती है। बलवती होकर व्यवहार में परिवर्तन लाती है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ? व्यवहार में परिवर्तन लाने का मतलब हुआ अब फोर्स के द्वारा। मतलब कि यदि आप किसी कार्य को कर रहे हैं, एक बार आपने किसी कार्य को किया तो आपको थोड़ा सा अनुभव हुआ उस चीज़ का, फिर से आपने उसी कार्य को किया, फिर से आपको थोड़ा सा अनुभव हुआ, और फिर थोड़ा सा आपने कार्य किया तो और भी थोड़ा सा अनुभव हुआ। तो इसका मतलब क्या? उस पर आपको प्रेशराइज करते जा रहे हैं, आप बार बार उस कार्य को कर रहे हैं तो आप प्रेशराइज करते जा रहे हैं। इसमें क्या होगा? आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। अगला मत है दोस्तों, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू पूछ लिया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, यदि निर्गमित अनुक्रिया को पुनर्बलित कर दिया जाए तो यह बलवती होकर व्यवहार में परिवर्तन लाती है। किसके द्वारा दिया गया हो? तो दोस्तों ये बीएफ स्किनर के द्वारा कहा गया हुआ है। अगला पॉइंट है अनुक्रिया के द्वारा, अनुक्रिया के लिए, अगला पॉइंट है अनुक्रिया के लिए हमेशा उद्दीपक का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। मतलब स्किनर मानते हैं कि अनुक्रिया करने के लिए हमेशा उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं है। कई बार प्राणी बिना उद्दीपक के ही अनुक्रिया करता है तथा उद्दीपक अज्ञात होता है, जिसकी प्राप्ति प्रति अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट के रूप में होता है। इनका ये मत है दोस्तों। इस दोनों मत को आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये कीवर्ड्स की तरीके से काम करेंगे आगे के सिद्धांत में। यहाँ दोस्तों देखिए पुनर्बलन आता है, रीइंफोर्समेंट आता है। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि यदि आप किसी कार्य को बार बार दोहरा रहे होते हैं, वो क्या कहलाती है दोस्तों? पुनर्बलन कहलाती है। नाम से ही सिद्ध होता है रीइंफोर्समेंट। मतलब क्या? उसी कार्य को आप बलपूर्वक कर रहे होते हैं बार बार। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कीवर्ड्स हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इसलिए स्किनर के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने परंपरागत अनुक्रिया थ्योरी को अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत और यस थ्योरी में बदल दिया। इसलिए स्किनर के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने परंपरागत उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी, एसआर थ्योरी किसका दोस्तों? थॉर्नडाइक का है। किसका है?
थार्नडाइक का है, एसआर थ्योरी को अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत एसआर थ्योरी में बदल दिया, रिस्पॉन्स स्टिमुलेंट थ्योरी में बदल दिया दोस्तों। किसने? बीएफ स्किनर ने। मतलब क्या, थार्नडाइक यदि सर के बल खड़े थे तो स्किनर ने क्या किया, इनको पांव के बल खड़ा कर दिया दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी पुरानी कहावत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। अगला पॉइंट है दोस्तों स्किनर का प्रयोग। स्किनर का प्रयोग पढ़ने से पहले दोस्तों ये जो एक इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं दोस्तों क्रिया अनुबंधन कक्ष। क्रिया अनुबंधन कक्ष नाम दिया था किसने? बीएफ स्किनर ने। ये इंस्ट्रूमेंट बनाया किसने? बीएफ स्किनर ने बनाया। और इसका नाम क्या रखा दोस्तों इन्होंने? क्रिया अनुबंधन कक्ष। क्रिया अनुबंधन कक्ष रखा। तो देखिए क्या है दोस्तों, ये एक कक्ष है जिसके अंतर्गत क्या इन्होंने क्या किया, एक चूहे को रख दिया। या यहाँ पे क्या लगा हुआ है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे एक लीवर लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है दोस्तों? लाइट लगा हुआ है, सिग्नल दे रहा है। ये स्पीकर है दोस्तों आवाज़ के लिए कि यह कितनी बार उसमें मूव कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, इसमें एक प्लेट रखा हुआ है जिसमें क्या है, भोजन है। मतलब एक निश्चित मात्रा में भोजन है। यदि चूहा इसको दबाएगा तो निश्चित मात्रा में भोजन यहाँ पर आएगा दोस्तों। तो चलिए इस सिद्धांत को पढ़ते हैं। स्किनर का प्रयोग, आइए स्किनर के प्रयोग पर चलते हैं दोस्तों। तो स्किनर का प्रयोग, स्किनर ने चूहों तथा कबूतरों पर कई सारे प्रयोग किए, परंतु चूहों पर ज़्यादा ही प्रयोग सफल रहा। ज़्यादा ही सफल रहा इनका प्रयोग दोस्तों। तो उन्होंने एक चूहे को एक बॉक्स, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा दोस्तों? क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष या स्किनर बॉक्स। देखिए दोस्तों स्किनर बॉक्स के बारे में पूछा जाता है। स्किनर बॉक्स का नाम किसने दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष का नाम बदलकर स्किनर बॉक्स किसने रखा था? तो ये बात आप जानते रहिएगा दोस्तों। जो स्किनर के छात्र थे, जो स्किनर के शिष्य थे, उन्होंने इसका नाम बदल करके नाम रख दिया स्किनर बॉक्स। क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष का नाम बदल करके स्किनर बॉक्स रख दिया दोस्तों। किन्होंने बदला था? स्किनर के छात्रों ने, स्किनर के शिष्यों ने इसका नाम बदल दिया था दोस्तों। तो चलिए इस पूरे सिद्धांत को पढ़ते हैं। इस पूरे सिद्धांत में है क्या? स्किनर ने क्या किया, एक भूखी चूहे को, भूखा है चूहा, क्या है दोस्तों? भूखा है। सबसे पहला पॉइंट, चूहा क्या था दोस्तों? चूहा भूखा था। उस भूखे चूहे को क्या किया उन्होंने? इस बॉक्स में ला करके बंद कर दिया। अब भूखा अगर चूहा है दोस्तों तो चूहा क्या करेगा दोस्तों? इधर उधर क्या करेगा? फड़फड़ाएगा। किस लिए? क्योंकि उसको भूख लगी है खाना खाने के लिए। तो इस दीवार के चारों तरफ, जैसे इधर भी पिलर है, इधर भी पिलर, इधर भी पिलर, इधर भी पिलर, तो चूहा क्या करेगा? चारों तरफ प्रयास करेगा और प्रयास करेगा, फोर्स करेगा, इधर उधर निकलने का प्रयास करेगा, परंतु निकल पाना इसमें से संभव नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक लीवर लगा हुआ है, वो दीवार के चारों तरफ, इस साइड में भी, इस साइड में भी, और नीचे की साइड में भी, ऊपर की साइड में, मतलब इसके जो 6 फेसेस हैं दोस्तों, पूरे फेसेस पर ये फोर्स लगाती है। फोर्स लगाने पर अचानक ही इसका जो है हैंड या पैर या पूरा शरीर इस लीवर पर पड़ जाता है दोस्तों। और जैसे ही चूहा इस लीवर पर दबाता है, तैसे ही क्या होता है दोस्तों? एक निश्चित मात्रा में भोजन चूहे के पास आ जाता है और चूहा क्या करता है? उसको खाता है और संतुष्ट हो जाता है। तो थोड़ी देर के लिए तो चूहे का भूख मर गया और उसने एडजस्ट किया। फिर होगा क्या दोस्तों? फिर से भूख लगेगा चूहे को, तो चूहा क्या करेगा? फिर से प्रयास करेगा। तो देखिए एक बार तो उसने प्रयास किया, तो ज़्यादा ही प्रयास किया, क्योंकि उसको तो इसके बारे में कुछ पता तो था नहीं, तो ज़्यादा ही प्रयास करना पड़ा। लेकिन जब इसको एक बार प्रयास करने पर खाना मिल गया तो फिर से फड़फड़ाएगा। उतनी बार तो इसको तुरंत मेमोराइजिंग तो हो नहीं जाएगा, याद तो हो नहीं जाएगा कि यहाँ पे ही खाना रखा हुआ है, यहाँ पे हमको खाना मिल जाएगा। तो ये क्या करेगा? फिर से उसी तरीके प्रयास करेगा। लेकिन पहले की कंपैरिजन में इस बार इसको मेहनत क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी दोस्तों। इसको फर्स्ट टाइम की कंपैरिजन में सेकेंड टाइम में मेहनत कम करनी पड़ती है और यहाँ को क्या करता है? लीवर को दबाता है और भोजन आ जाता है। तो कार्य एक बार से 2 बार हुआ। फिर उसके बाद क्या करेगा दोस्तों? फिर इसको भूख लगेगी, कुछ समय के बाद ये फिर से खाने का प्रयास करेगा, तो फिर से चारों दीवारों पर फोर्स मारेगा और अंततः लीवर पे आके फोर्स मारेगा और खाना क्या होगा? एक निश्चित मात्रा में भोजन चूहे के पास आ जाएगा और चूहा क्या करेगा? उसको खा लेगा। तो थर्ड टाइम में इसको क्या करनी पड़ेगी दोस्तों? मेहनत कम करनी पड़ेगी। मतलब क्या, ये भोजन जो है उसके लिए किसका काम कर रहा है दोस्तों? एक उद्दीपक का काम कर रहा है। मतलब एक लक्ष्य निर्धारित है उसके लिए, और लक्ष्य है तो अनुक्रिया करेगा दोस्तों। अगर लक्ष्य है, अनुक्रिया है, तो दोस्तों अनुबंधन होना एकदम श्योर है कि दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? अनुबंधन हो जाएगा।
तो ये क्रिया कर रहा है दोस्तों कौन? चूहा। चूहा बार बार परिश्रम कर रहा है। तो ये देखा जाता है दोस्तों कि जब चूहा पहली बार परिश्रम करता है तो मेहनत ज़्यादा लगती है दोस्तों इसको। जब सेकेंड टाइम में प्रयास करता है तो उसको जो है टाइम कम लगता है, और थर्ड टाइम में करता है तो प्रयास और भी कम करना पड़ता है। इस तरीके से जैसे जैसे ये प्रयास करता जाता है वैसे वैसे क्या होता है दोस्तों, उसको मेहनत कम करनी पड़ती है। अब फाइनली क्या होता है, जब अब काफ़ी ज़्यादा प्रयास ये कर लेता है, तब जैसे ही इसको भूख लगती है लीवर को दबाता है और खाना हाजिर हो जाता है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों? निष्कर्ष ये निकलता है, यदि आप किसी कार्य को बार बार करते हैं, मतलब पुनर्बलन करते हैं, तो पुनर्बलन करने से वो कार्य आप तुरंत सीख जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उस कार्य को आप सीख जाते हैं। किसके द्वारा? पुनर्बलन के द्वारा। मतलब कि आप लर्निंग कर लिए। किसके द्वारा किए? लर्निंग, रीइंफोर्समेंट के द्वारा, मतलब अधिगम हो गया, आपको रीइंफोर्समेंट के द्वारा अधिगम हो गया। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पुनर्बलन का प्रयोग किसने किया था अपने सिद्धांत में, तो आप किसको बताएंगे? बीएफ स्किनर ने किया था दोस्तों। ये भी एग्जाम में पूछा गया हुआ है। तो आई होप कि दोस्तों आपको इस का प्रयोग समझ में तो आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों। इस आधार पर स्किनर ने कहा कि यदि किसी क्रिया के बाद कोई पुनर्बलन प्रदान किया जाए, यदि किसी क्रिया के बाद कोई पुनर्बलन प्रदान किया जाए तो उद्दीपक, दैट मीन्स भोजन, क्या था दोस्तों? उद्दीपक, यहाँ पे लक्ष्य क्या? भोजन प्राप्त करना। तो उद्दीपक भोजन प्राप्त होता है तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। एकदम सही बात है दोस्तों, एकदम आप जान लीजिए थार्नडाइक के प्रभाव का नियम। थार्नडाइक के प्रभाव का नियम क्या कहता है दोस्तों? यदि आप किसी कार्य को करते हैं और आपको संतुष्टि मिल जाती है तो आपको क्या होता है? आपको कभी काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, आप अनुभव करते हैं, आप संतुष्टि का अनुभव करते हैं दोस्तों। ये प्रभाव का नियम है। थार्नडाइक के सिद्धांत को ही इन्होंने क्या किया दोस्तों? स्किनर ने थार्नडाइक के सिद्धांत को ही अपनाया है, लेकिन उनके सिद्धांत को क्या किया दोस्तों? बदल दिया है। तो दोस्तों उन्होंने 3 नियम दिया था थार्नडाइक ने। स्किनर ने क्या कहा? स्किनर ने कहा यदि किसी कार्य के बाद कोई पुनर्बलन प्रदान किया जाए तो उद्दीपक प्राप्त होता है तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। ये किसने कहा दोस्तों? स्किनर ने कहा। ये भी एक स्टेटमेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है सीटेट के, इसलिए इस स्टेटमेंट को तो आप याद ही रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, क्या शिक्षा में महत्व? स्किनर के सिद्धांत का कक्षा में महत्व। स्किनर के सिद्धांत का कक्षा में महत्व देखते हैं दोस्तों। आई होप को आपको इसका प्रयोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडारण में वृद्धि के लिए किया जा सकता है। एकदम सही बात है दोस्तों। जैसे बालक को क्या होता है दोस्तों, पहले तो वर्ड मीनिंग तैयार नहीं होती है, तो वर्ड मीनिंग तैयार कराने के लिए क्या करते हैं हम? पुनर्बलित करते हैं उसको। क्या कहते हैं कि बार बार दोहराइए। हम एक बार किसी लेसन को दे देते हैं पढ़ने के लिए दोस्तों, तो बालक क्या करता है? उसको पढ़ता है फिर भूल जाता है, लेकिन उसको कीवर्ड्स तैयार नहीं होता। लेकिन हम क्या करते हैं तब? हम कहते हैं बेटा जितना लास्ट में कीवर्ड्स दिए हैं उस कीवर्ड्स को क्या कर लिए? याद कर लीजिए। अगर वो कीवर्ड आपको याद हो जाता है, मतलब अगर उस कार्य को करने के लिए शिक्षक कहते हैं तो शिक्षक का क्या मकसद है? पुनर्बलन कराना, मतलब क्या? उसको याद कराना दोस्तों। ये पहला पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है दोस्तों, शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार को रूप प्रदान कर सकता है। वह उद्दीपक पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन कर सकता है। एकदम सही बात है दोस्तों। मान लीजिए कि जैसे कोई बालक है, अब वो उसका कक्षा में क्या है दोस्तों? व्यवहार अच्छा नहीं है, तो क्या कह सकता है? उसके मतलब जब उसका व्यवहार अच्छा नहीं, मतलब कि उसको उद्दीपक अच्छा नहीं प्राप्त हुआ है, तब हम क्या कर सकते हैं? उसके उद्दीपक पर नियंत्रण करेंगे और उसके उद्दीपक को बदलने का प्रयास करेंगे। अगर उसके उद्दीपक को हम बदल करके अच्छा व्यवहार देते हैं दोस्तों उसको, तो उसके व्यवहार में क्या हो जाएगा दोस्तों? मतलब उसकी अच्छी चीज़ें वो सीख जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभक्त किया जा सकता है। इस शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने की गति और सफलता दोनों मिलती है दोस्तों। एकदम सही बात है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई कार्य करना है, तो आप यदि वो बहुत ज़्यादा बड़ा है
तो आप क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जब आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो आपको क्या होता है दोस्तों, उस कार्य को करने में आसानी हो जाती है। तो आप सीखने की गति भी आपकी बढ़ जाती है, और अगर आप वो आसान हो गया तो उसमें सफलता प्राप्त करना भी आपके लिए क्या हो सकता है, आसान हो जाता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि आपको सीटेट की परीक्षा देनी है, तो सीटेट की परीक्षा में 5 सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों। पेडागोजी हो गया, हिंदी हो गया, और उसके बाद आपका एक ऑप्शनल होता है, चाहे लैंग्वेज लेते हैं, चाहे जो लैंग्वेज आप लेते हैं एक, और मैथ हो जाता है, और ईवीएस हो जाता है या साइंस हो जाता है। दोस्तों 5 सब्जेक्ट आपके पास होते हैं। तो आप पांचों सब्जेक्ट तो एक साथ में पढ़ते नहीं हैं, आप क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लेते हैं। जब आपको उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, या चैप्टर वाइज डिवाइड कर लेते हैं, टॉपिक वाइज डिवाइड कर लेते हैं, तो आपको लर्निंग कैपेसिटी आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब आप अच्छे से उसको सीख जाते हैं, और आपकी पास होने की संभावना दोस्तों 100% हो जाती है। अगर आप हमारे चैनल पे लगातार जुड़े रहेंगे तो मान के चलिए कि आपका 120 दोस्तों 120 प्लस इस चैनल से तो आपको दिला के रहेंगे, 100% गारंटी देते हैं, 100% गारंटी देते हैं दोस्तों कि 120 प्लस आपका तो आना ही श्योर है। कि आप हमारे चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि आपको नंबर लाना है, और आपके साथियों को भी दोस्तों, आपके साथियों को भी नंबर लाना है। इसलिए क्या करना है आपको, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट है स्किनर का मत। देखो दोस्तों ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना, ये पूछा गया हुआ है। जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। आ गया दोस्तों किसके, थार्नडाइक के प्रभाव का नियम। दोस्तों जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है, यही थार्नडाइक भी कहते हैं प्रभाव के नियम में दोस्तों। लेकिन यह मत किसने दिया है, बीएफ स्किनर ने। थार्नडाइक मत लगा दीजिएगा, क्योंकि इसको पढ़ने पर आप तुरंत प्रभाव के नियम की तरफ बढ़ते हैं, और जैसे ही अगर आप प्रभाव के नियम की तरफ बढ़े तुरंत आपका क्वेश्चन हो गया दोस्तों गलत। आपको क्या लगाना है, बीएफ स्किनर के बारे में लगाना, कि बीएफ स्किनर इसके राइट आंसर होंगे। जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है दोस्तों, एकदम सही बात है। पुनर्बलन सिद्धांत में इसमें पुनर्बलन को बल मिलता है, एकदम सही बात है दोस्तों। अधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को भी बल मिलता है, एकदम सही बात है दोस्तों। अधिक प्रयास, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे आप दोस्त उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि आप हमारे वीडियोस को एक बार देखें, हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आई हो, परंतु अगर आप हमारे वीडियोस को 2 बार 3 बार 4 बार दोहरा के देखते हैं, एकदम 100% दोस्तों बीएफ स्किनर आपका तैयार हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला दोस्तों, गारंटी है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके सिद्धांत के अन्य नाम, किसके दोस्तों, बीएफ स्किनर के सिद्धांत के अन्य नाम क्या क्या है दोस्तों, नैमित्तिक सिद्धांत, इथिक थ्योरी दोस्तों, इथिक्स थ्योरी, नैमित्तिक सिद्धांत, इथिक्स थ्योरी दोस्तों किसने दिया है, बीएफ स्किनर ने दिया है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दोस्तों किसने दिया है, बीएफ स्किनर ने दिया दोस्तों। बीएफ स्किनर ने दिया क्या, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अगला पॉइंट है दोस्तों अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, किसने दिया दोस्तों, बीएफ स्किनर ने। आरएस थ्योरी किसने दिया दोस्तों, बीएफ स्किनर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों। आरएस, आर मतलब आर से स्किनर दोस्तों, आर से रिस्पॉन्स, आर से स्किनर दोस्तों। आर सबसे पहले आता है दोस्तों, इसलिए आप क्या रखेंगे, रिस्पॉन्स आर से स्किनर, आर से रिस्पॉन्स दोस्तों। यह आपका ट्रिक है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको। रिस्पॉन्स स्टिमुलेट थ्योरी दोस्तों किसका है, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत स्किनर का दोस्तों। देखिए ऐसे ही मिस्टेक हो जाती है, सॉरी दोस्तों। क्रिया प्रसूति का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, स्किनर ने दिया हुआ। किसने दिया है, स्किनर ने दिया हुआ है दोस्तों। वही देखिए आरएस थ्योरी किसने दिया हुआ दोस्तों, स्किनर ने दिया हुआ है। रिस्पॉन्स स्टिमुलेट बॉन्ड थ्योरी, यहाँ पे देखिए दोस्तों बॉन्ड थ्योरी किसका है, बीएफ स्किनर का है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुए होंगे, और पढ़ाई गई हर एक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर आप इसके पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया गया हुआ है, cbacademyclasses.blogspot.com दोस्तों। हमारी इसका वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर पूरी पीडीएफ की लिंक पड़ी हुई है दोस्तों। वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से याद कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे से इसको याद कर सकते हैं।
तो यदि आपको वीडियोस पसंद आया हो दोस्तों तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।